आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए सीधे वचन पर ही चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर बात करना चाहता हूं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जानता हूं इसे रात भर में भी कवर नहीं कर सकते हैं। आपको क्रिसमस तक यहां पर रहना होगा। आमीन। ओके, तो एक प्रश्न जो लोग पूछते हैं वो हमेशा यही होता है कि 7 कलीसियाओं के बारे में क्या। 7 कलीसियाओं में यीशु ने कलीसियाओं से कुछ बहुत ही कठोर बातें कही हैं। ऑलराइट, उसके बारे में क्या? असल में 7 कलीसियाएं, यीशु ने कहा मन फिराओ मन फिराओ। असल में उन्होंने सभी 7 से नहीं कहा, उन्होंने 5 से कहा मन फिराओ। और उनमें से 2 को यीशु ने डांट नहीं लगाई, उनमें से 1 को उन्होंने आज्ञा दी। तो बात यह है कि इस सब के बारे में क्या, मैं जितना हो सकता है इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले हमें बुनियादी काम करने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 यहाँ ऊपर देखिए। मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। ये यूहन्ना बात कर रहा है। यूहन्ना लिख रहा है, जो अपना सिर यीशु की छाती पर रखे हुए था। उसने पीछे घूमकर सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो है यीशु, मनुष्य का पुत्र, 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। उन्हें मत भूलिए, वो दिव्य मनुष्य हैं, परमेश्वरीय मनुष्य हैं, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। चलिए नीचे आते हैं। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये व्यक्ति जो अपना सिर यीशु की छाती पर रखे हुए था, अब उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। पर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। वो डरा हुआ है, यूहन्ना डरा हुआ है। पुनरुत्थानित यीशु को देखता है और प्रभु से कहते हैं कि तू मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, और मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अब वो कुंजियां शैतान के पास नहीं है। ओके, चलिए नीचे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ये है अध्याय 1। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सारांश है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक गढ़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ वहां घटित हुआ वो 17वीं ईस्वी में घटित हुआ था। नहीं, उन भूतपूर्व उपदेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 भागों के बारे में बात कर रही है। उन सब को लिख ले जो बातें तूने देखी हैं। नंबर एक, अध्याय 1 में ये बातें हैं। उसने प्रभु को देखा, उसने सोने की 7 दीवटें देखी। जो बातें देखी हैं उन सबको लिख ले। नंबर 2, और वो बातें जो यूहन्ना के समय में हैं, जो बातें हो रही हैं। अध्याय 2, अध्याय 3, पृथ्वी पर कलीसियाएं, वो चीजें जो हैं, यूहन्ना को जो बातें लिखनी है वो ये हैं जिन पर मेरा फोकस है। और फिर तीसरी बात जो उसके बाद होने वाली बातें हैं, और वो अध्याय 4 से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत तक हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के, इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। पर मैं उन 7 कलीसियाओं पर, उन 7 तारों के भेद पर जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन पर करूंगा। बाद में तारों को कलीसियाओं के दूत के रूप में दिखाया गया है। 7 कलीसियाएं हैं, 7 सोने के दीवट हैं, और 7 सोने के दीवट, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। अब मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, ऑलराइट, वो जो सिखाते हैं वो मूल रूप से 7 कलीसियाओं के दूत हैं, क्योंकि वो इफुस की कलीसिया के दूत से कहता है। इसे कहिए दूत से मैं ये कहता हूं या मैं वो कहता हूं। पर बात यह है कि शब्द एंजेलोस, जहां से आपको मिलता है शब्द एंजल, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि 7 कलीसियाओं के सभी 7 तारे वो अगुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने उस कलीसिया के ऊपर, पास्टर के ऊपर नियुक्त किया है। कुछ लोग इस पर संदेह करेंगे, लेकिन मेरे लिए ये सबसे उपयुक्त व्याख्या है, सबसे उपयुक्त। क्या आप सुन रहे हैं? अब 7 कलीसियाएं, वो कलीसिया के दूत को संबोधित कर रहे हैं, वो लोगों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। हालांकि वहां सीखने के लिए हमारे लिए सबक है, क्योंकि प्रत्येक कलीसिया के उपदेश के अंत में वो कहेंगे कि हर एक मनुष्य सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके भी कान हो वो आत्मा से सुने, तो सभी के लिए लाभ। पर वो सभी लोगों को संबोधित नहीं कर रहा है, कलीसिया के पास्टर को कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहता है तू उस स्त्री एजेबेल को सिखाने की अनुमति देता है, सिखाने की। इसलिए उसने जिम्मेदारी पास्टर पर डाल दी, लोगों पर नहीं। और दंडाज्ञा पास्टर पर नहीं है, ये झूठे शिक्षक पर है। कृपया इसे समझें। 7 कलीसियाओं के पास्टर विश्वासी हैं, नए सिरे से जन्मे हैं, इसलिए उसने उन्हें जिम्मेदारी दी। 7 तारे जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और 7 दीवटें जो आपने देखा वो 7 कलीसियाएं हैं। यद्यपि 7 कलीसियाएं तब अस्तित्व में थीं, ये 7 कलीसियाएं प्रेरितों के समय से लेकर हमारे समय तक की कलीसिया के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे समय तक
और मैं इसे बहुत जल्दी साझा करना चाहता हूँ। ओके, हमारे पास है इफुस की पहली कलीसिया और ये प्रेरितों का समय है। असल में ये अंत है, प्रेरितों के समापन का समय है और उस कलीसिया ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। बाय द वे, वो पहला सा प्रेम क्या है? आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम परमेश्वर के लिए आपका पहला प्रेम नहीं है। आप कभी पहले नहीं थे। ग्रीक में पहला सा प्रेम है प्रोटोस अगापे। प्रोटोस एक प्रोटोटाइप की जैसा है। प्रोटोटाइप आता है ग्रीक शब्द प्रोटोस से, जिसका मतलब है पहला। ये अपनी तरह का पहला है। ऑलराइट, प्रोटोस अगापे। पहले आपसे किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। जब यीशु कहते हैं कि आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, वो कह रहे हैं कि आप भूल गए हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको उनके प्रेम पर विश्वास नहीं हो रहा है, अब आप उस प्रेम पर अमल नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि तुम गिर गए हो। गिरे हो तो चेत करो तुम कहां से गिरे हो। उन्होंने इफुस के पास्टर से कहा कि तू चेत करके तू कहां से गिरा है। गिरा है का मतलब होता है कि आप इससे पहले ऊंचे स्थान पर थे। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। तो उन्होंने कहा कि मन फिरा। मन फिराने का मतलब होता है अपना मन बदलना। ऑलराइट, अपना मन फिरा, अपनी मान्यता बदल, अपनी सोच बदल। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? और फिर जिस तरह से कुछ लोग इसे व्यक्त करते हैं वो कुछ ऐसा है जैसे उसने कलीसिया और पास्टर का आकलन किया और वो चला गया। कलीसिया ने अपना उद्धार खो दिया। लोग अपना उद्धार खो दें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये प्राणी पहली सदी में कलीसिया में कभी नहीं था। ये शिक्षा तो बाद में दी गई है। यीशु ने यूहन्ना 10 में कहा, इसकी ओर देखिए, यूहन्ना 10 में उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या आप उनकी भेड़ें हैं? आपने उन पर विश्वास किया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर आपके पापों के लिए मरे और मुर्दों में से जी उठे एक भला चरवाहा बनने के लिए, आपकी रखवाली करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए? आमीन। फिर आप उनकी भेड़ हैं। उन्होंने अपनी भेड़ के बारे में क्या कहा? वो मेरे पीछे चलती है, मैं उन्हें क्या देता हूं? अनंत जीवन। मैं उन्हें क्या देता हूं? अनंत जीवन। और वो कभी नाश ना होंगी। वो कभी भी नाश नहीं होंगी। ये कभी क्या है हम नहीं समझ पाते हैं। और बाय द वे, कभी वहां है, कभी ग्रीक में है डबल नेगेटिव। अब जब आप डबल नेगेटिव पाते हैं, जो ग्रीक में नए नियम में हर समय नहीं होता है, तो ये एक तगड़ा निषेध है। ये बस नहीं नहीं है, ये है किसी भी तरह से नहीं, कभी भी नहीं। आप समझ गए ना? तुम कभी नाश न होगे। नए सिरे से जन्मे हो तो कभी नाश न होगे। यह स्पष्ट है, वो कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे साथ से छीन न लेगा, यीशु ने कहा। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। खैर पास्टर प्रिंस, आपको पता है बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ओके, मत्ती 7, हे प्रभु जो मुझसे कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कई बार लोग इस शास्त्रांश का उपयोग ये कहने के लिए करते हैं, यीशु को प्रभु कहने से ही आपको उद्धार नहीं मिल जाएगा। वाह, ये खतरनाक है। वो उनके बारे में बात कर रहे हैं जो उन्हें प्रभु कहते हैं, ऑलराइट, पर कभी उद्धार नहीं पाए। मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ऐसी नहीं है। अगर ये इतनी अस्पष्ट है तो फिर हम लोग गए काम से। ऑलराइट, वही भाव, मेरे पिता की इच्छा। यूहन्ना 6 की ओर देखिए, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो क्या पाए? अनंत जीवन, और फिर मैं अंतिम दिन उसे फिर से जला उठाऊंगा। इसलिए अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपने पिता की इच्छा पूरी की है। वापस मत्ती 7 पर जाइए, ठीक है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, मत्ती 7, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। ओके, तो पिता की इच्छा क्या है? यह यीशु पर विश्वास करना। तो आप कभी भी किसी को इसका इस्तेमाल अपने ऊपर ना करने दें। आपको हमेशा के लिए स्थापित करना है कि सुसमाचार क्या है। क्या मुझे अच्छी अमल मिल सकती है दोस्तों? तो अब हम 7 कलीसियाओं पर आते हैं। क्या आप तैयार हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। वो हमेशा कहकर समाप्त कर देता है कि जो जय पाए। आइए इस दूसरी मृत्यु को देखें। पेरगामस, मेरा मानना है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसलिए अगर आप कहते हैं कि आपको सभी पापों पर या जो कुछ भी है संसार वगैरह पर जय प्राप्त करनी होगी और तब आपको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी, तो यह बुरी खबर है। यूहन्ना 10 अब अस्तित्व में नहीं है। अन्य शब्दों में, एक मसीही को बस उद्धार ही नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी जय भी होनी चाहिए। क्या मैंने सही कहा? पता है, जब आपके पास एक सत्य होता है तो विरोधात्मक सत्य भी सत्य होता है। वो भी सत्य है। अगर कहते हैं कि जब तक आपकी जय नहीं होती तब तक आपको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु क्या है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगले अध्याय 21 में हमें बताती है कि डरपोकों या भयभीत लोगों
किंग जेम्स संस्करण की पुस्तक में, और अंधविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। मसीहियों, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। क्या मसीही ये पाप करते हैं? दुर्भाग्य से मैं उनमें से कुछ से मिला हूं, जी हां, ठीक है, पर वो वहां रहते नहीं हैं। समझ गए? ये वो लोग हैं जो अमल कर रहे हैं। ऑलराइट, ये वो हैं जो अमल कर रहे हैं, उन्हें उद्धार नहीं मिला है। वापस से प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 11 पर जाइए। वो कौन है जो जय पाता है, दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचती उसे? क्या लगता है वो कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या लगता है वो कौन है? वो किसका हवाला दे रहा है? जो मसीही है, जो अपने जीवन में बुरी आदतों पर विजय पा चुके हैं? फिर आप कह रहे हैं कि उद्धार आपके कर्मों से है। देखिए, हम हर बुरी आदत पर जय पाना चाहते हैं, ये कोई सवाल नहीं है, हम जय पाना चाहते हैं। मैं इस वचन की वास्तविकता के बारे में बात कर रहा हूं। क्या लगता है किसका हवाला दे रहा है? ये बाइबल में हर दूसरे वचन के अनुरूप होना चाहिए, जो बात करता है अनंत सुरक्षा की, कि वो कभी भी नाश नहीं होंगे। तो मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि ये किसका हवाला है। जिसकी जय होती है, जो नए सिरे से जन्म लेता है, उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। ओके, तो क्या यूहन्ना ने कहीं जय पाने के बारे में कहा? वही यूहन्ना, हां वही यूहन्ना, 1 यूहन्ना अध्याय 5 में कहा कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय प्राप्त करता है, हमारा विश्वास है कि वो कौन है, किसका वो विश्वास है? वही जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं, यही वो है। मैं कहता हूं कि यही है वो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 7 कलीसियाएं, मैं एक को समाप्त करूंगा। ओके, पहली वाली, मेरे पास केवल पहली वाली के लिए समय है। दरअसल मैं लौदीसिया पर व्याख्या करना चाहूंगा। आ जाइए आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पर। इफुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। काश मैं आपको बता सकता, हर कलीसिया में वो खुद को एक खास रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि वो जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, अन्य कलीसियाओं के लिए वो दिखाता है कि वही है जिसके मुंह में तेज धार वाली तलवार है। ऑलराइट, तो हर एक कलीसिया को वो अलग तरीके से प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो कलीसिया का हिस्सा है। यीशु का प्रकाश की कलीसिया को उनकी मदद की आवश्यकता है। कलीसिया को, या उन्हें यीशु को वापस केंद्र में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। पढ़ते रहिए, मैं तेरे काम और परिश्रम को, तेरा धीरज जानता हूं। तो इस कलीसिया में काम था, उनके पास काम था, धीरज था, और फिर भी प्रभु प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक थिस्सलुनीकियों 1 की ओर देखें, हम विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। अब देखिए जरा मिसिंग क्या है, उन्हें एक साथ रखिए। आप वहां ऊपर देखिए, यहां तक कि इसका क्रम भी, काम, परिश्रम, धैर्य, विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, आशा की धीरता, विश्वास, प्रेम, आशा मिसिंग है। और केवल तब जब आप अनुग्रह के सुसमाचार का उपदेश सुनते हैं जहां आपके पास है विश्वास, आशा और प्रेम। तो क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं जो यीशु को खुशी देता है? क्या आप इसे श्रद्धा के लिए नहीं कर रहे हैं? ये बस आपका मेहनत करना ही नहीं है। क्या ये प्रेम से किया गया परिश्रम है? मैं लगा रहता हूं। शायद लोगों को प्रभावित करने में लगे रहते होंगे, पर क्या आप आशा के साथ लगे रहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में? तो पास्टर प्रिंस, विश्वास, आशा और प्रेम क्या लाता है? मैं समाप्त करूंगा, पर उससे पहले 1 कुरिन्थियों 13:13 इन्हें दिखाइए। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। ओल्ड किंग जेम्स में लिखा है कि विश्वास, आशा और दान, जो है अगापे लव। विश्वास, आशा और दया भाव, सफलतापूर्वक जीने का यही है मार्ग। मैं कैसे जानूं, बाइबल मुझे बताती है। आमीन। तो प्रभु को जो प्रिय है वो है विश्वास, आशा और प्रेम। आमीन। ओके, आखिरी शास्त्रांश मैं कुछ दिखाता हूं। यह विश्वास की कमी की वजह से है। हमें विश्वास, आशा और प्रेम से समस्या है। यह कुछ करने की बात नहीं है, यह है कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। कई लोग इसे करते हैं पैसे के लिए, कई लोग करते हैं इसे प्रभावित करने के लिए, कई लोग करते हैं क्योंकि उन्हें दिखना है। तो प्रभु के लिए उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब अंतिम शास्त्रांश की ओर देखते हैं, फिर समाप्त करेंगे। इब्रानियों 10। आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष से दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं
और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। जी हां। और आपको पता है कि इन तीनों में कमी क्यों नहीं है? बहुत सी जगहों पर, क्योंकि इब्रानियों 10 पहले 2 वचनों से शुरू होता है। चलिए पहले 2 वचनों पर जाइए। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? एक बार जब आप शुद्ध हो जाते हैं, वचन 2, सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। यह अनुग्रह का उपदेश है जो लोगों को लाएगा। वचन 22 पर जाइए। पूरे विश्वास के साथ अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, उकसाने के लिए। जी हां। कई लोग कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, पता है बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं और आपके पास एक बड़ी कलीसिया है और उस तरह की चीजें वगैरह वगैरह। और अब बड़ी का मतलब सफलता का संकेत नहीं है, मैं उसे बिल्कुल समझता हूं, लेकिन प्रभाव और अनुग्रह है। पर आपको पता है कि परमेश्वर ने जो प्रभाव दिया है वो इस कलीसिया की अपेक्षा बड़ा है। पर पूछने वाली बात है कि आप लोग क्यों आना चाहते हैं? क्यों? मैं आपको बता दूं। अगला वचन, वचन 24, हम एक दूसरे की चिंता किया करें। अगले वचन की ओर देखिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, उन्हें एक साथ रखें। यह वचन 25। वचन 25 में लिखा है, प्रेम, विश्वास और आशा। प्रेम के लिए एक दूसरे को उकसाएं और फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। जैसे जैसे आप उस दिन को निकट आते देखेंगे, लोग और भी अधिक आना चाहेंगे। आमीन। जो मैंने कहा आप समझ रहे हैं ना? अब चलिए वचन 22 पर आ जाइए। इसमें लिखा है, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ समीप आएं। इससे पहले का वचन पता है क्या है? हमें यीशु के लहू द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पता है पहले का वचन क्या है? वो कहता है कि जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। पता है इसके पहले का वचन क्या है? ये व्यक्ति यानी यीशु ने एक ही बलिदान चढ़ाकर, आमीन, क्या चढ़ाकर? पापों के बदले बलिदान चढ़ाकर वो बैठ गया। वो फिर से बलिदान नहीं चढ़ाएगा। जब आप एक नया पाप करेंगे, वो फिर से उठकर आपके लिए बलिदान नहीं चढ़ाने वाला है। उसका बलिदान तो सर्वदा के लिए है। इन्हें फिर से इब्रानियों 10 वचन 2 दिखाइए। एक ही बार शुद्ध हो जाते, वचन 2, जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तब और है हेपॉक्स ग्रीक में, जिसका मतलब है सर्वदा के लिए। एक ही बार, यह है हेपैक्स, एक ही बार शुद्ध हो जाते। एक ही बार यानी ग्रीक में हेपैक्स, एक ही बार शुद्ध हो जाते, फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। और शब्द शुद्ध हो जाते ग्रीक में है परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है कि यह निरंतर प्रभाव के साथ एक बार हुआ। आप इसे फिर से दोहरा नहीं सकते हैं। आपके पास है हैपैक्स यानी सर्वदा के लिए पवित्र हो जाना, जो है ग्रीक टेंस। परफेक्ट टेंस दोहरा नहीं जा सकता है। अब बिल्कुल नहीं होगा। आप किसी को देखते हैं, यानी मेरे दानदाता ने मेरा कर्ज चुका दिया है। चलिए मान लेते हैं कि उसने मेरा कर्ज चुका दिया है, काफी बड़ा कर्ज है ना। मेरे लिए ये महसूस करना कि मुझ पर अब भी बहुत पैसा बकाया है, मैं उसके पास नहीं जाता हूं वगैरह वगैरह, ये उसका अपमान है, जबकि उसने मेरा कर्ज चुका दिया है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारे पास पाप के प्रति विवेक नहीं है, क्योंकि पाप हटा दिए गए हैं यीशु मसीह के देह के द्वारा। ठीक है, तो अब आता है जिसकी वजह से हम समीप आए, वचन 22। तो आइए हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर समीप जाएं। दूषित विवेक क्या है? महसूस करना कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के पास नहीं जा रहा हूं, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं पास्टर हेनरी नहीं हूं, मैंने पाप किया है। हर समय पाप के प्रति यह सचेतना एक दूषित विवेक है। संक्षेप में जो कह रहा है कि यीशु, आपने अच्छा काम नहीं किया। केवल तब जब आपके पास दूषित विवेक नहीं होगा, तभी आपके सच्चे हृदय और पूरे विश्वास के साथ निकट आ सकते हैं। आइए हम बिना डगमगाए अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा अच्छे की एक सकारात्मक आत्मविश्वासी उम्मीद है, काफी अच्छी उम्मीद है। आमीन। और आखिर में, प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहें। कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास विश्वास, आशा और प्रेम है। तो चर्च, सभी प्रतिज्ञाएं गौर कीजिए, हमें पूरे विश्वास के साथ समीप आना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ। हमें यह विचार कहां से मिलता है कि पता है परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसके बारे में हमें यकीन नहीं कि हमें उद्धार मिला है या नहीं। मैंने एक पास्टर को ये कहते हुए सुना कि मुझे नहीं पता है कि आप में से किसे उद्धार मिला है, मुझे नहीं पता कि मुझे उद्धार मिला है या नहीं। तो फिर पुलपिट से नीचे आ जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है दोस्तों, ये बातें मैंने तुम्हारे लिए लिखी हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। आमीन। मुझे पता है कि मुझे उद्धार मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु के लहू के लिए धन्यवाद। कुछ भी नहीं, पर यीशु का लहू, उसने मुझे उद्धार दिया है। आज मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन।
मुझे पता है मुझे उद्धार मिला है। मैं जानता हूं मैं उद्धार प्राप्त हूं। और आपको पता है कि आपको उद्धार मिला है। शायद आपका दिमाग आपको परेशान कर सकता है, पर आपका दिल कहता है कि उद्धार मिलता है। परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि उद्धार के लिए आपको पहले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा। नहीं, ये बहुत आसान है। मेरे पुत्र ने आपके लिए सब कुछ किया है। उसने आपके पापों को ले लिया है। अब आप उसकी धार्मिकता लीजिए। उसने आपका श्राप ले लिया। क्या आप परमेश्वर की आशीषें लेंगे? उसे नकारा गया क्योंकि उसने अपने पापों को लिया था। क्या आप स्वयं को मेरे द्वारा स्वीकारने की अनुमति देंगे? मेरा प्रेम ग्रहण करेंगे? चलो घर लौट आओ। आप प्रेम के लिए बने हैं। आप अपना बचाव करने के लिए, अपने दम पर जीने के लिए नहीं बने हैं। आपको प्रेम करने के लिए और प्रेम के ईंधन के साथ बनाया गया था। तो जीवन जियो। आमीन। अपनी नौकरी करो। विद्यार्थी हैं तो अध्ययन करो, पर प्रेम की ईंधन और ऊर्जा के साथ आपके लिए उनका प्रेम है। आमीन। और आप जीवन पाएंगे, सुंदर जीवन, सबसे अद्भुत जीवन, बहुतायत से भरा हुआ जीवन। हर सिर झुक जाएं, सभी आंखें बंद हो जाएं। अगर ये आप हैं तो आप जहां भी होंगे, अगर यीशु में भरोसा डालना है तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश न होंगी। मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं जो क्रूस पर मरे मेरे पापों की खातिर। मुझे विश्वास है कि वो मुर्दों में से जी उठे। वो सदा सर्वदा के लिए जीवित हैं। मेरे लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की उन्होंने। अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। यीशु ने मेरे लिए मृत्यु पर विजय पाई है। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये मानता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए है, मेरे विरुद्ध नहीं है। मुझे अपने भविष्य की आशा है और मेरा भविष्य सुंदर है। मेरा भविष्य उज्जवल है क्योंकि मेरा चरवाहा हमेशा मेरी अगुवाई करेगा, मेरा मार्गदर्शन करेगा, मुझे बचाएगा। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर तक मेरे साथ बनी रहेगी जब तक कि मैं यहोवा के भवन में सर्वदा के लिए निवास ना करूं, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। वो हालेलुया। ओह, मुझे बैठना याद आ गया। खैर, प्रभु की स्तुति हो। पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। कहिए, हे पिता परमेश्वर, आज रात के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। वो वचन बोया गया है और यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो इसे नहीं समझते हैं। प्रभु, वो हर बात जो साझा की गई थी वो शुद्ध हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है, धो दिए गए हैं और अब वो चंगे हो गए हैं। आपका धन्यवाद पिता। वो खुशी खुशी यहाँ से बाहर जा रहे हैं और हे पिता, उनके शरीर में स्वास्थ्य तेजी से प्रकट हो रहा है। उनके शरीर में पिता, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। उनकी महिमा कीजिए। अनुग्रह कई गुना बढ़ा। आमीन। अनुग्रह कई गुना बढ़ा है और पिता उनकी आशीषें बढ़ाइए। उनका अनुग्रह बढ़ा दीजिए। इसे बढ़ाइए, इसे बढ़ाइए पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब तक फिर से हम ना मिलें, यीशु मसीह की उस कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आपका धन्यवाद पिता। हमें इस चर्च से प्रेम है। उन सभी चर्चों को धन्यवाद देते हैं जो इस समय देख रहे हैं, जो पिता को सुन रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु की आप हर चर्च को आशीष देते हैं, आप पास्टर्स को आशीष देते हैं। कमाल की जिम्मेदारी है प्रभु। आप उनका अभिषेक करें। आपका धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर और हम मांगते हैं और सबने कहा आमीन। धन्यवाद।